ये मैम जो नतीजे आ रहे हैं उसमें खास तौर पर यूपी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा सूबा है देश का। और इसके अलावा जो है 36 साल के बाद जो है ये जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है 300 से ज़्यादा सीटें आती हुई दिख रही। मैं आपसे जानना चाहूँगा जो यंग वोटर्स हैं उनका क्या मिजाज रहा और आप लोगों ने संगठन के तौर पर किस तरह का काम किया? हम सब जानते हैं भारत एक युवा देश है और आप जब रुझान देखेंगे जिस प्रकार से हम वोटर बनाते हैं, वोटर बनते हैं, तो हर साल में 10% नए फर्स्ट टाइम वोटर्स का हर वक्त उसमें एडअप होती है। और जब ये 10% फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, जब वो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि आज युवा देश है, वो चाहते हैं कुछ अच्छा बने, उनकी आशा अपेक्षाओं को कोई ना कोई खरा उतरे। तो जब ये रुझान और उसके बाद निर्णय आते हैं, उससे पता चलता है कि ये देश की जनता की जीत है, ये युवाओं की जीत है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एक विश्वास की जीत है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पे रखा। तो मुझे लगता है युवाओं की अपेक्षा जो है उन पे खरा उतरना और उस पे अपेक्षाओं को पूरा करना, इसकी अपेक्षा भी भारतीय जनता पार्टी से रख रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये जो बहुत सारे वायदे किए गए थे यूथ के लिए जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के बहुत सारे, वो आप लोगों ने एक संगठन के तौर पर वो युवाओं से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किस तरह की कोशिशें की हैं? देखिए, जिस प्रकार से नई नई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी में कोई भी तबका ऐसे छूटा नहीं कि वो भारत का नागरिक कहीं ना कहीं रूप से उसको उसका फायदा हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर कोई हो। तो मुझे लगता है उस तबके तक पहुंचने के लिए युवा मोर्चा पूरे रूप से कार्यक्रम करता है। हमारे पास सौभाग्य के रूप से एक बहुत अच्छा संगठन है। संगठन ये पूरे बूथ तक पहुंचा हुआ है। आप सोचिए, लाखों बूथ हैं, वहां तक हम पहुंचे हुए हैं। बस हमें लोगों तक ये योजनाएं पहुंचानी है और उनका उससे फ़ायदा हो। इससे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं? हमारी इच्छा ही है, जो विश्वास लोगों ने हम पे दिया है, उस विश्वास को खरा उतरे। तो युवा मोर्चा भी उस रूप से ही काम कर रहा है। और सोशल मीडिया वगैरह का बड़ा आजकल जोर है, आप लोगों को संगठन के तौर पर क्या मुझे और लगता है किस तरह से जो है मुझे लगता है 2019 की लड़ाई जी फेसबुक पे और ग्राउंड पे बहुत ही इक्वल अमाउंट पे होगी। जी जितना आप जमीन पे काम करेंगे और इसके साथ जितना आप उसका प्रचार और प्रसार एक वर्चुअल मीडियम से करेंगे, इस दोनों का सम्मिश्रणकरण होगा तो ही होगा। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छे रूप से करने की पूरी कोशिश करती है। आज टेक्नोलॉजी के रूप से देश का युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, एक फ़ोन उसके हाथ में रहता है, एक हाथ में किताब रहती है। आज सब कुछ एक फ़ोन के अंदर है। मुझे लगता है उस रूप से टेक्नोलॉजिकली हम जुड़े हुए हैं, योजनाएं भी उस रूप से जुड़ी हुई है लोगों से। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके उस रूप से लोगों से जुड़े। मुझे लगता है कि जो रुझान बाकी स्टेटों में भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने हम पे छप्पर बहुत फाड़ बहुत प्रेम किया, उत्तराखंड में किया, लेकिन गोवा और मणिपुर में भी आप देखेंगे, गोवा में हर वक्त नेक टू नेक फाइट होती रहती है और मणिपुर में जहाँ पे कभी जिंदगी में भाजपा ने खाता नहीं खोला, आज वहाँ पे हम नेक टू नेक लड़ाई कर रहे हैं और मुझे लगता है हम आगे कभी भी बढ़ सकते हैं। तो इस रूप से ये दिखता है कि देश की जनता 2014 के ऐतिहासिक विजय के बाद भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री और ज़्यादा काम करें उनके लिए और हम सब तैयार हैं उसके लिए। और एक आखिरी सवाल ये है कि जो जहाँ तक युवाओं की बात आती है तो राजनीति में उनकी भागीदारी कम है, महिलाओं की और भी कम है। जो ये जो चुनाव हुए हैं इसमें आप संतुष्ट हैं या आने वाले समय में और ज़्यादा चाहती है बढ़ेगी? संख्या के रूप से मेरे युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी थे वो भी चुनाव जीते हैं, जी तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अध्यक्ष जी को कि उन्होंने हम पे विश्वास रखा संगठन के रूप से। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि संगठन युवाओं का युवाओं के लिए काम करेगा। वो कभी भारतीय जनता पार्टी में भागीदारी चाहता है एक राजनीतिक संगठन में, या वो एक पेरीफेरी में भागीदारी चाहता है। जैसे बहुत सारे युवा मोर्चा में हमारे यहाँ लाखों वॉलंटियर्स हैं जो दिन भर काम करते हैं और शाम को अपना 2 घंटा, हमने ऐसे काम शुरू किया कि आप अपना 1 घंटा हफ्ते में कितना दिन दे सकते हैं, आप 2 घंटे कितने दिन दे। ऐसी जो हमारी फोर्स है युवा मोर्चा की, वो बहुत ही लाखों की संख्या में और वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है पार्टिसिपेशन, भागीदारी पूर्ण रूप से या आधे रूप से, पार्ट टाइम पार्टिसिपेशन और फुल टाइम पार्टिसिपेशन, इस रूप से जिस प्रकार से पार्टी बढ़ रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस जनरेशन में काम कर रहे हैं। बहुत थैंक यू।